ॐ अनुसूया अत्रि सम्भूतो दत्तात्रेयो दिगम्बरां स्मर्त्रगामी स्वभक्तानां मूर्धता संकटात्। ओम आत्रेय ऋषिभ्यो नमः। आत्रेय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं शनि देव का मार्गी फल। 29 सितंबर 2020 दिन में 10:40 पर शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। शनि अपनी वर्तमान मकर राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव से आप सभी परिचित हैं। सूर्य पुत्र शनिदेव हैं और शनिदेव का इस धरती कलयुग पर जनमानस पर विशेष प्रभाव है। विशेषकर चंद्रमा पर दृष्टिगत होते हुए और चंद्रमा मन के कारक होने के कारण शनिदेव से दृष्ट हो जाते हैं, जिस कारण प्रत्येक जनमानस पर शनि का प्रभाव होता है। पिछले कुछ समय को देखा जाए तो शनिदेव वक्री फल के कारण प्रत्येक राशि को प्रभाव दे रहे थे, जिसमें कार्यों में देरी, कार्यों में विलंब होना। लेकिन अब शनि मार्गी होने जा रहे हैं, इस कारण से ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या फल लेकर के आ रहे हैं, आइए देखते हैं। आपकी जन्म राशि चंद्र कुंडली के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं। जो आपका प्रचलित नाम है वही आपकी जन्म राशि है। प्रथम हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव दशम भाव में कर्म स्थान कार्य क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके शनिदेव शश महापुरुष योग बना रहे हैं। वैसे तो मेष राशियों के लिए जातकों के लिए शनिदेव विशेष फलदायी नहीं कहे जा सकते, लेकिन शनिदेव का संबंध एकादश भाव लाभ भाव से बन रहा है। तो यहाँ आपके जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, कार्यों में आपका मन लगेगा और जो आपके कार्य विलंब हो रहे थे वो कार्य बनने लगेंगे। वर्तमान कार्य आप प्रारंभ करेंगे, उसमें विलंबता तो शनिदेव लाएंगे, परंतु आपको धन का आगमन कराएंगे। धन क्षेत्र से आमदनी, नए स्रोत खुलना ये कराएंगे, परंतु इस क्षेत्र का जो अधिकार है रिश्तों का, उसमें न्यूनता लाएंगे। बुआ भतीजी वगैरह से संबंध में खराबी आएगी। वहीं आपके पिता से संबंध खराब होंगे, पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, इसलिए अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दूसरी ओर देखा जाए तो शनि की दृष्टि तृतीय भाव यानी आपके व्यय स्थान पर होने के कारण आपके खर्चे अधिक बढ़ेंगे और वो खर्चे आपकी जरूरत के कार्यों के लिए ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप जो खर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं कि शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके जमीन जायदाद और सुख भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ इस स्थान पर शनिदेव आपको इन क्षेत्रों में विशेष फलदायी रहेंगे, आपको लाभ प्राप्त होंगे, परंतु आप जमीन जायदाद कोई भी कार्य खरीदारी का करें तो सावधानी से करें। वहीं अगर देखा जाए तो यह माता का भी स्थान है, तो अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। उनके हड्डियों में दर्द होना या नसों में किसी तरह का खिंचाव होना, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर जाते हैं तो दसम दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ती है। तो यहाँ आपके जो पार्टनरशिप के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे, दाम्पत्य जीवन में शुभता प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ होगा। प्रेम संबंध के लिए भी यह समय श्रेष्ठ है। एवं जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह में किसी प्रकार की देरी आ रही थी, तो शनि के मार्गी होने पर उच्च दृष्टि तुला राशि पर होने के कारण उनके विवाह संबंध जल्दी शीघ्र बनेंगे। इस मार्गी फल में आपको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेष राशि वालों को अपना आराध्य देव श्री बजरंगबली को बना लेना चाहिए। श्री वीर हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें और उनके चरणों में प्रणाम कर नित्य प्रति अगर आप पाठ कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के अगर देखा जाए तो शनिदेव
वर्तमान में अपनी वक्री चाल को छोड़कर मार्गी चाल में आ रहे हैं और शनिदेव यहाँ पर भाग्येश होते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव भाग्येश कहलाते हैं और वर्तमान में देखा जाए तो भाग्य स्थान में ही मार्गी चाल से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थी तो वे रुकावटें दूर होंगी। वहीं अगर देखा जाए तो शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर धन जो आपको प्राप्त होगा वो काफ़ी मेहनत के बाद प्राप्त होगा। आपको इसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। वर्तमान में राहु आपकी राशि में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये धन की प्राप्ति आपको कुछ हल्की फुल्की मुश्किलें आएंगी, परंतु धन प्राप्त होगा। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ रिश्तों का जो भाव है, तो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे आपके संबंध खराब होंगे। तो इस ओर आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने बड़े भाई बहनों से संबंध श्रेष्ठ बनाकर रखने हैं। शनिदेव की पंचम दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। वहीं सप्तम दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके पराक्रम में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप मेहनत करेंगे और अधिक आपके कार्य जो रहे हैं उनके अंदर आप प्रबल वेग से मेहनत की तरफ प्रेरित होंगे। शनिदेव की दसम दृष्टि आपके रोग रिपु ऋण क्षेत्र पर पड़ रही है, तो पुराना कोई रोग आपका चला आ रहा था वो समाप्त होगा, उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शनिदेव की यहाँ उच्च दृष्टि आपके रोग रिपु ऋण पर पड़ रही है। आपके कोई कर्जे चल रहे थे, कोई लोन था, तो वो लोन आपका पूरा हो जाएगा, कर्जे चुकते हो जाएंगे। कहीं आपकी शत्रुता चल रही थी तो वहाँ दुश्मनों का सफाया मान लीजिए, या दुश्मन आपके शांत होंगे या आपके सामने नतमस्तक होंगे। हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा था तो वहाँ राजीनामे की स्थिति बनेगी। आपको करना यह है कि आपकी आय से, इनकम से दशांश जो कहलाता है, दसवां अंश कहलाता है, वो आपको दान में निकालना है और अपने पिता के थ्रू करें, अपने पिता के हाथों से कराएं या पिता का नाम लेकर के दान पुण्य करें, तो ये मार्गी फल आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेगा। वैसे भी मैं बता चुका हूं कि शनि आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा को दृष्ट कर रहे हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये गोचर, महादशा, अंतरदशा नुकसानदायक होती हैं। लेकिन अगर वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है तो ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ लाभ फल लेकर के आ रहा है। तो आपको हनुमान जी की शरण में आना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी का विशेष आराधना आपको प्रतिदिन करनी है। मिथुन राशि आपकी प्रचलित नाम के अनुसार मिथुन राशि है, चंद्र कुंडली के हिसाब से है, उसके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं शनि का मार्गी फल। आज हम आपको मेष से लेकर कन्या तक 6 राशियों का मार्गी फल बताएंगे और कल तुला से लेके मीन पर्यंत मार्गी फल आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी शनि की ढैया चल रही है और 7.5 और ढैया का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसा कि मैं पिछली 2 राशियों में बता चुका हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है या शनि का संबंध किसी भी प्रकार से अगर चंद्रमा के साथ है, तो आपके लिए ये ढैया श्रेष्ठ फलदायक नहीं हो सकती। चाहे कोई आपको कुछ भी बताए कि मार्गी हो रहा है, मार्गी फल है, तो आपके लिए अब श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छे फल देने लग जाएगा शनि, ऐसा कहीं भी लेख नहीं है इस तरीके का। अगर कुंडली के अंदर इस तरह की मारक की दशा चल रही है तो आपके लिए संकट भरा समय ही रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो शनिदेव यहाँ अष्टम में कारक माने जाते हैं, विशिष्ट कारक शनिदेव माने जाते हैं और शनिदेव यहाँ कारक होकर अष्टम भाव जो होता है वो आपके आयु का और मृत्यु भाव होता है। तो यहाँ आयु क्षेत्र में बैठकर ये आपके आयु की तो वृद्धि करेंगे, लेकिन इनकी तृतीय दृष्टि कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो आप बहुत अधिक कार्य करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे अपने कार्यों के लिए,
फिर भी आपको विशेष परिणाम नहीं मिलेंगे, जिसके कारण आप अंदर से टूटने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बेकार है सब, वहाँ आपको अंदर से खीज उत्पन्न होने लगेगी। लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, विवेक से काम लें, क्योंकि शनि देव आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और अगर आप अपने धैर्य को मजबूत करेंगे तो आपके कार्य वहाँ सफल होने लग जाएंगे। अगर इस स्थान से रिश्तों को देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य प्रभावित होगा और पिता से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। वहीं अगर शनिदेव की देखा जाए, सप्तम दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ती है, तो कुटुंब भाव पर आप अपनी वाणी से अपने रिश्तों को खराब कर लेंगे। इसलिए कुटुंब में, परिवार में सोच समझ कर बोलें और अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखें। धन का जो आगमन है उसको व्यय ज्यादा नहीं करें, धन को संचय करके रखें। वैसे तो देखा जाता है कि मिथुन राशि जो है वो धन का संचय बहुत ज्यादा करती है, उसे एक कंजूस प्रवृत्ति भी मानी जाती है। चाहे तो आप धन का संचय करने वाला मान लें, फिर भी परंतु इस गोचर में आपसे ज्यादा खर्चे होंगे। शनि देव की दृष्टि यहाँ पर देखा जाए तो सीधे आपके शिक्षा व संतान भाव पर पड़ती है, तो यहाँ दोनों में ही विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं शनिदेव, क्योंकि वर्तमान में आप पर यह शनि की ढैया चल रही है। तो आपको शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है, विद्यार्थी वर्ग को परेशानी हो सकती है शिक्षा प्राप्ति में। वहीं जिनकी राशि मिथुन है उनको उनकी संतान से संबंधित किसी तरह की परेशानी हो सकती है, या संतान के साथ कटुता या संबंधों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए देखा जाए तो ये मार्गी चाल जो है शनिदेव की, ये आपके लिए कोई विशेष फलदायी नहीं है। ढैया चल रही है, इस वजह से आपको थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको विशेष काम करना है कि हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ करें। रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष आराधना बजरंगबली की करें। आप चाहें तो तेल का दान भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दान से बेहतर आपको यही बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के दर्शन करके उनसे प्रार्थना करें, तो यहाँ शनि देव आपका बचाव करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि शनि देव व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वो शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, महादशा हो, गोचर हो, प्रत्यंतर हो, वो सब पार कर जाता है। तो कर्क राशि के जो लोग होते हैं वो धैर्यवान होते हैं, संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, भावुक होते हैं, और देखा जाए तो कुछ मात्रा में वे आलसी भी हो जाते हैं कि आज का काम कोई बात नहीं, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। इसलिए शनि की दशा, महादशा या गोचर, मार्गी या वक्री उनके लिए फलदायी साबित हो जाती है। अब अगर यहाँ कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में शनि देव सप्तम भाव में बैठकर मार्गी फल देने जा रहे हैं। 29 सितंबर 2020 मध्याह्न 10:40 पे शनिदेव मार्गी होंगे कर्क राशि के सप्तम भाव में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पार्टनरशिप, व्यापार, यहाँ पर आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, पार्टनरशिप में लाभ होगा, व्यापारी को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, नौकरी पेशा लोगों को उनके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। वहीं देखा जाए तो शनि की तृतीय दृष्टि धर्म भाव पर होने के कारण आपका मन धार्मिक कार्यों में विशेष लगेगा, और आपको इस काल में धार्मिक कार्य करने भी चाहिए। अगर आपके पास धन है तो धार्मिक अनुष्ठान हुए, गरीबों की सहायता हुई, या किसी प्रकार से गरीबों का सहयोग हो, वो आपको करना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो शनि देव की दृष्टि सप्तम में आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, तो यहाँ आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके प्रत्येक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, और आपका व्यापार वाणिज्य की तरफ विशेष लगाव रहेगा, झुकाव रहेगा, और इस क्षेत्र में आपको प्रगति मिलती रहेगी। दूसरा अगर देखा जाए तो शनि की दसम दृष्टि आपके सुख भाव पर, जमीन, जायदाद, धन इत्यादि भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर इन क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। मकान संबंधित कार्य हैं, जमीन है, ये आप खरीद सकते हैं, यहाँ आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो शनि पापक ग्रह हैं, तो विच्छेदात्मक स्थिति बनाते हैं,
प्रत्येक भाव में अगर मान लो आपके कार्य, व्यापार, शिक्षा में अगर ये बढ़ोतरी कर रहे हैं तो वहीं रिश्तों के अंदर खटास ले आते हैं या रिश्तों के अंदर कोई परेशानी उत्पन्न करते हैं। तो शनि देव यहाँ पर माता के स्थान पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो हो सकता है आपके माता को हड्डियों से संबंधित या नसों से संबंधित एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। इसलिए आपको अपनी माता का विशेष ध्यान रखना होगा, उनका स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होने जा रहा है। बस अपनी पत्नी का सम्मान करें, पत्नी को कटु वचन ना कहें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में बैठकर शनि देव विशेष कारक तो होते हैं लेकिन विच्छेदात्मक स्थिति भी बना देते हैं। तो ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है। आपको बस यही करना है और मैं सबको यही सलाह दूंगा कि शनि देव के मार्गी चाल हो, वक्री चाल हो, उसमें हनुमान जी की सेवा आराधना नित्य प्रति प्रारंभ कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए वक्री चाल शनि की बदलकर मार्गी चाल में परिवर्तित होने जा रही है। वैसे देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये धारणा बना दी गई है कि सिंह राशि के लिए शनि देव कभी भी कारक नहीं होते हैं, विशिष्ट फलदायी नहीं होते हैं, शत्रुगत व्यवहार होता है। ये बात सरासर गलत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि देव की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है तो वर्तमान का ये जो गोचर है ये आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी है। और गोचर काल जो होता है वो एक मौसम की तरह होता है, जिस तरह मौसम परिवर्तित होते हैं उस तरह गोचर काल निकल जाता है। अब देखते हैं कि सिंह राशि के लिए शनि देव की तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर है। मृत्यु मोक्ष भाव होता है, आयु का भाव होता है, तो यहाँ पर ये आयु में वृद्धि करेंगे। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो ससुराल पक्ष से संबंधों में खटास ले आएंगे, ससुराल पक्ष से संबंधों में परेशानी उत्पन्न होगी। शनि की सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होने के कारण यहाँ खर्चे अधिक बढ़ेंगे, खर्चों की मात्रा अधिक बढ़ेगी क्योंकि धन का आगमन होगा। तो आपके लिए वैसे तो ये गोचर श्रेष्ठ है, परंतु खर्चों की अधिकता पर आप कंट्रोल रखें। आप अपने आप पर काबू नहीं रख पाएंगे, आप खर्चे व्यय अधिक करेंगे। तो इस पर आप अपना मुख्य जो है वो निर्धारण करें कि मुझे खर्च कहाँ पर करना है और कहाँ नहीं करना है। वहीं अगर देखा जाए तो पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष कार्य के प्रति लगाव रखेंगे और कुल मिला के देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। परंतु अगर ये कहा जाता है कि नुकसान क्या है तो वो भी मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने कहा कि जिस तरह से मौसम परिवर्तित होता है तो शनि देव यहाँ रोग रिपु ऋण स्थान में बैठे हुए हैं, तो रोग की अधिकता भी लाएंगे, तो एकदम अकस्मात रोग पर कंट्रोल आ जाएगा, रोग नष्ट होंगे, रोगों पर काबू आएगा और रोग समाप्त होंगे आपके। वाहन चलाते वक्त एक सावधानी रखें, तो नहीं तो दुर्घटना होने के संयोग बनते हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं तो वहाँ संयमित होकर चलें और झगड़ा लड़ाई इनसे आप दूर रहें। तो लड़ाई झगड़े में अगर देखा जाए तो वहां पर आपको संयम बरतना है, उग्र नहीं होना है। ये मार्गी चाल आपको उग्रता प्रदान करेगी, तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो शनि की जो मार्गी चाल है ये आपके लिए श्रेष्ठ गोचर लेकर के आ रही है और आपके लिए फलदायी साबित होगी। करना क्या है, उपाय क्या है, वही जो मैं सबको बता रहा हूँ। हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके दर्शन मात्र से ही आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होंगे। तो सिंह राशि के लिए ये गोचर श्रेष्ठ होने जा रहा है। कन्या राशि, कन्या राशि के बारे में देखते हैं तो कन्या राशि से पंचम भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं। शनि देव किसी भी राशि से अगर पंचमस्त होते हैं तो वो शनि की पनौती मानी जाती है। तो कन्या राशि वाले अगर देखा जाए तो 24 जनवरी 2020 से काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं और वक्री काल इनके लिए ज़्यादा परेशानी कारक रहा। वहीं अगर देखा जाए तो ये मार्गी चाल जो 29 सितंबर 2020
मध्याह्न 10:40 पर आने वाली है मार्गी चाल, वहाँ भी कन्या राशि के लिए कोई विशेष फलदायी नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव पंचमस्त है और पंचमस्त होकर के यहाँ स्व विवेक को नष्ट करते हैं। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कन्या राशि वालों से कि वे अपने स्वयं के धैर्य और विवेक से काम लें, उग्रता बिल्कुल नहीं हो, किसी के जाल में ना फंसे, क्योंकि यहाँ ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न होती है कि व्यक्ति बहकावे में आ जाता है, दूसरे की बातों में आकर अपनों से रिश्ते खराब करता है, अपने बड़े भाइयों से रिश्ते खराब करता है, परिवार के लोगों से रिश्ते खराब कर लेता है। तो आपको ऐसी भावुकता में नहीं आकर के स्वयं विवेक से निर्णय लेना है। अब देखा जाए तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, तो आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, वहाँ पर उन्हें परेशानी आ सकती है। अगर वहीं दृष्टि देखी जाए शनिदेव की, तो आपके लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ आपके धन का आगमन तो होगा, लेकिन शनिदेव आपको इस अलग तरीके से पैसा कमाने के लिए उकसाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी पनौती है, और पनौती जो होती है वो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव लेकर के आती है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो सीमित धन ही प्रयोग में लाएं। शेयर मार्केट में आप थोड़ा सा लाभ प्राप्त होते ही, अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो आप वहाँ पर एकदम से 10,000 रुपये नहीं लगाएं, क्योंकि वहाँ लगाने पर वो आपको भयंकर लॉस लेके आ सकता है कि शनि का ये मार्गी चाल। अगर देखा जाए तो दसम दृष्टि आपके वाणी और कुटुंब पर पड़ती है, तो यहाँ पर भी आपकी वाणी के द्वारा आपके कुटुंब का, आपके घर का वातावरण, माहौल सब खराब हो सकता है। तो अपनी वाणी को संयमित रखें, और ये जो पनौती काल है, मार्गी चाल, ये इसे आप आसानी से निकलने दें, अपने स्वयं के विवेक धैर्य को बनाए रखें, और जो स्थान मैंने बताए हैं उन स्थानों पर विशेष ध्यान रखें, तो ये मार्गी चाल आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि फलकारी होगी, लेकिन हाँ, आपके लिए नुकसानदायक तो है, लेकिन कम नुकसान आपको करेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे सभी को मैं बता रहा हूँ, हनुमान जी के मंदिर में जाकर देशी घी का दीपक उनके चरणों में रखें, अर्पण करें, और हनुमान जी के बाएं पैर के अंगूठे का सिंदूर अपनी अनामिका उंगली से अपने मस्तक पर लगाएं, तो आपके लिए हनुमान जी फलदायी साबित होंगे, और शनि का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाएगा और आपके लिए फलदायी साबित होगा।